लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है, खासतौर से मुसलमानों के प्रति, कि आज पूरे देश के अंदर अब देखिए कहीं ना कहीं मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जाता है। या रहमान सिंगर जिनकी गानों पर करोड़ों करोड़ों लोगों की दिल जो है धड़कते हैं, वो या रहमान की एक बयान जो है इस वक्त सियासी गलियारों में घमासान छिड़ गई। तो बता दें, या रहमान का बयान था जो पिछले 8 साल से जो है काम मिलना कम हो गई सरकार के बदलाव से, यानी कि सरकार बदलने से उनको काम मिलना कम हो गई। और ये बयान पर जो है अब बीजेपी पार्टी जमकर राजनीति कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे। जो या रहमान है, उन्होंने अपना करियर बनाई, अपना नाम कमाई, इसी देश में कमाई और इसी देश के लोगों ने उनको इतना प्यार दिए। लेकिन उन्होंने इस बात से नकारा थोड़ी है जो लोगों ने मुझे प्यार नहीं दिए और इस देश से मैंने नहीं कमाया। सिर्फ उन्होंने ये कहा है जो अब काम मिलना कम हो गई है, बंद हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस देश में जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनकी काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहे। जो नफरत की आग बीजेपी सरकार ने लगाई है वो आग जो है चारों तरफ फैल चुके हैं और मुसलमान लोगों को जो है काम मिलना मुश्किल हो रहे। ये बात जो है सबको पता है, लेकिन बीजेपी पार्टी इस पर जमकर राजनीति कर रही। तो वहीं पर या रहमान की समर्थन में जो है IMI पार्टी के नेता ने जो है उनके साथ दिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी जो है उनकी समर्थन किए। जो जाहिर सी बात है, जिस सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जाते हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाते, मुसलमान देखकर मॉब लिंचिंग होते हैं, तो क्या ये कहना भी गलत नहीं होगा। एक बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी असर देखने को मिला है। एक ऐसी सिंगर हो, एक्टर हो, मुसलमान जो है उन तक जो है ये आग जाकर पहुंचे हैं। उनको भी अब लगते हैं जो हमारी धर्म की वजह से हमें जो है काम मिलने में दिक्कत हो रहे। और ये सोचना, ये बोलना कौन सा ऐसा गलत है कि पूरे देश को जो है नफरत के आग में झोंक दिए और दलित समाज की, मुसलमान समाज की, बिछड़े समाज के लोगों को जो है देश भर में किस नज़र से देखा जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे, इस चीज़ों से सभी वाकिफ है और सबको पता है जो इस सरकार में क्या कुछ हो रहा है। तो उनकी बयान का जो है बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी के नेता इस पर काफ़ी भड़क गए, बहुत सारी चीज़ें उनको सुनाने में लग गई है। तो सुनिए अखिलेश यादव क्या समर्थन करते हैं उनकी और AIMI पार्टी के नेता क्या समर्थन करते हैं, एक बार सुनिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए आर रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज़ देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है, खासतौर से मुसलमानों के प्रति, कि आज पूरे देश के अंदर अब देखिए कहीं ना कहीं मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जाता है, कभी JSR के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी गाय का गोश्त ले जाने की झूठे पे बुनियाद, शक की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी हर चीज़ में इन्होंने अपने कुछ नफरती लोगों को भी छोड़ रखा है जो आए दिन। तो क्या राय है आपकी इस पर? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।